दोस्तों नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आप ही का आज दोबारा से आपके सामने खड़ा हूं। रिकॉर्डिंग रूम में इस समय मैं खड़ा हूं और बिल्कुल मन में हौसला है कि मैं आपके लिए 50 लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा और ये सफर जल्दी से कट जाएगा अगर आपका साथ रहा तो। साथ कैसे रहेगा? आप इन वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप कमेंट लिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है बेटे। मैं आज एक नया लेक्चर, नई सुबह को शुरू करूंगा। लेक्चर नंबर 7 आज हम एंटर कर रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में लेक्चर नंबर 7 को एंटर कर रहे हैं। तो बेटे आइए हम सब ध्यान से देखें कि क्या है लेक्चर 7 बेटे। तो जो हमारी 50 कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी सीरीज चल रही है, 50 कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी सीरीज चल रही है बेटे। आज हम उस थ्योरी सीरीज में एक स्टेप और आगे जा रहे हैं और उस स्टेप का नाम है लेक्चर 7। लेक्चर 7 बेटे, लेक्चर 7 बड़ा ही प्यारा सा लेक्चर है। आप देखिए अभी तक दिसंबर 2013 खत्म नहीं हुआ। न्यू सिलेबस में जो हमने जर्नी शुरू की थी, आज 7वां पॉइंट आ गया। अब बेटे ये पॉइंट 7 एक्चुअली में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का था, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तो रिकॉर्डिंग जब मैं कर रहा हूं उसके साथ मैंने इस क्वेश्चन को लिया, तो मैंने प्रैक्टिस मैनुअल को एक क्वेश्चन डाल दिया। मुझे लगता है पेपर में आएगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस मैनुअल में दिया है। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो बेटे मैंने आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्मॉल कंपनी। प्रैक्टिस मैनुअल खोल लीजिए, थ्योरी का रजिस्टर ओपन कर लीजिए, पेन सामने रख लीजिए और ईमानदारी से बातों को सुनिए कि स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। आपको मालूम ही है कि आजकल गूगल बाबा बेटे, गूगल में हर चीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो लिख सकते हैं। तो मैंने लेक्चर लेने से पहले इसको गूगल में देखा और टाइप किया मीनिंग ऑफ अ स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो मुझको गूगल बाबा ने कुछ इंफॉर्मेशन दी। आप देखिए जी, ये मैंने अभी ऑनलाइन हूं, इस समय में मैं ऑनलाइन हूं। स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बेटे हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, एक हम कितना यूज करते हैं फोन। बेटे आलतू फालतू चीजों में तो हम सब यूज करते हैं, लेकिन बेटे अगर आपको आज की डेट में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो विद इन अ क्लिक ऑफ सेकंड आप गूगल बाबा से वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मैंने आपके लिए स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन को देखने की कोशिश की। तो ये आपके सामने डेफिनेशन आई है दोस्तों। ऑनलाइन हूं मैं इस समय ऑनलाइन हूं। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए स्मॉल कंपनी मीन्स, अब बेटे फॉन्ट बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस समय ऑनलाइन चल रहा हूं। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। अभी देखेंगे, हम लिखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। whose paid up share capital does not exceed 50 और 50 lakhs, करोड़ नहीं है 50 lakhs और such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 5 crores and ये भी और ये भी एंड लिखा बेटे। एंड का मतलब है दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, एक तो ये भी या ये भी। और नहीं लिखा एंड टर्नओवर एज पर लास्ट प्रॉफिट
and loss does not exceed 2 crore or as may be prescribed does not more than 20 crore, 20 crore, 20 crore. फिर लिखा हुआ है दिस शैल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बेटे ये बातें हमारे सामने मेंशन की हैं। और ये देखिए जी, इज योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी। मैंने आपके सामने एक चित्र देखा बेटे, मैंने तो क्या किया, गूगल में गया, मैंने डाला स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो आपके सामने देखिए कितनी सारी बातें आ गई। मैं चाहता हूं कि आप गूगल को इस तरह से प्रयोग करें, आलतू फालतू की साइट्स देखकर अपना समय नष्ट ना करें। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बार और आगे चलूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इस कंपनी इसके बारे में सीखेंगे। बेटे प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, आप देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए प्रिपेयर किया है। ये राजी, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्मॉल कंपनी? व्हाट डू यू मीन बाय अ स्मॉल कंपनी एज पर CS प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन 10 पेज 130। क्वेश्चन 10 पेज 130। बेटे स्मॉल कंपनी को समझना है तो पेपर में आ सकता है, प्रैक्टिस मैनुअल में है, मैंने गूगल से दिखा दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं, सुने सुने गांव वालों, सुनो सुनो सुनो। मैं अगर आपसे नॉर्मल बात पूछूं कि भाई एक कंपनी है, अगर मैं कहूं जी आप नॉर्मली बताइए, अभी छोड़ दीजिए कंपनीज एक्ट 2013, एक कंपनी है, उस कंपनी में अगर मुझे ये देखना है कि ये छोटी कंपनी, छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, इधर 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 अ स्मॉल कंपनी और और अ बिग कंपनी, लार्ज कंपनी। बेटे कंपनी को अगर मैं इस तरह से बाइफरकेट करूं, वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूं पब्लिक है या प्राइवेट है, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। जैसे डिबेंचर्स की बड़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो मैं अगर किसी भी कंपनी को स्मॉल और लार्ज के बेसिस पे बाइफरकेट करना चाहूं तो बेटे दो तरह की कंपनीज आती हैं, एक स्मॉल कंपनी, एक बिग कंपनी, एक छोटी, एक मोटी। बेटे छोटे मियां बड़े मियां एक मूवी आई थी, छोटे मियां बड़े मियां। तो बेटे एक छोटी एक मोटी। तो छोटी कंपनी कौन सी होती है? बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, कंपनी में की छोटी है या मोटी है कैसे पता चलता है? बेटे उसकी ऑपरेशन से पता चलता है, ऑपरेशंस, उसकी एक्टिविटीज, ऑपरेशन एक्टिविटीज, या उसकी शेयर कैपिटल से पता चलता है। आप बता दीजिए, आप बताइए, अगर आप किसी को देखते हैं और आप उसको देखकर पता लगाते हैं यार ये तो बहुत मोटा है क्योंकि उसकी बॉडी बड़ी मोटी सी है, तो बेटे आप कहते हैं ये मोटा है। और किसी को देखकर आप कहते हैं ये पतला है, तो आप बॉडी का वेट देख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक कंपनी छोटी है या मोटी है, ये डिपेंड करता है दो क्राइटेरिया पे। एक क्राइटेरिया है सेल्स का, एक क्राइटेरिया है सेल्स का, एक क्राइटेरिया है सेल्स का। बेटे टर्नओवर के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कंपनी छोटी है या मोटी है। दूसरा कैपिटल बेस, जो उस कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, जो उस कंपनी ने कैपिटल शेयर्स इशू किए हैं, बेटे वहां से भी पता लग सकता है कि ये कंपनी छोटी है या मोटी है। तो मैं आपको वही दो क्राइटेरिया बताने वाला हूं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो देयर आर टू क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच I can decide whether the company is छोटी और मोटी। बेटे बेटे पब्लिक कंपनी, बेटे पब्लिक कंपनी, बेटे पब्लिक कंपनी, बेटे पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी।
पब्लिक कंपनी तो कभी भी स्मॉल हो ही नहीं सकती। ये तो गांठ बांध के आप बात समझ लो, पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। इसका मतलब पब्लिक को छोड़कर हम चेक कर रहे हैं कि जो पब्लिक नहीं है, इसका मतलब पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। और और बेटे हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट कंपनी है, इंडिपेंडेंट कंपनी है। ये ना तो होल्डिंग है किसी की, ना बेटे ये किसी की सब्सिडरी है, ना बेटे ये सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट की कंपनी है, और ना ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट है। आप बात को ध्यान से सुने, मैं रिपीट करती, मैं ये कहती, मैं सीएम में भूपेश आनंद ये कहती, अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। बेटे रजिस्टर बाहर निकाल ले। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, अभी लिखना है हमने कुछ, भले मैंने गूगल से आपको दिखाया, अभी हमने लिखना है। हमें इस नोट को ध्यान से प्रिपेयर करना है कि पेपर में आ गया तो हम लिख पाए। आपके प्रैक्टिस मैनुअल में है तो फिर किस बात की कंजूसिया, थोड़ा सा आलसपन क्यों? जो जागत है सो पावत है, जो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बेटे जो जागता है उसी को सब कुछ मिलता है, और जो सोता रहता है सब खो लेता है। जो ढीली होके बैठता है, जो कहता है अभी कर लूंगा, डाउनलोड तो कर ही लिया मैंने लेक्चर, फिर देख लूंगा, बेटे वो फिर कभी नहीं आता, 6-6 महीने बीत जाते हैं। अभी करना है, अभी, राइट नाउ यू हैव टू एक्ट। अभी करो बेटे, अभी करो, अभी अभी लिखो। रजिस्टर खोलो बेटा, रजिस्टर खोल लो बेटे। मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि आप रजिस्टर खोल लें, और मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का क्या मीनिंग है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बेटे कंपनीज एक्ट ये कहता है अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। बेटे कंपनीज एक्ट ने क्या किया, कुछ क्राइटेरियाज रख दिए, और क्राइटेरियाज के बेसिस में कहा कि अगर ये क्राइटेरियाज पूरे होते हैं तो हम मानेंगे कि ये स्मॉल कंपनी है, और अगर ये क्राइटेरियाज पूरे नहीं होते तो हम मानेंगे ये लार्ज कंपनी है। बेटे क्राइटेरिया दो होते हैं, या तो एज या वेट, या हाइट या वेट। बेटे हाइट और वेट से आप उसके ऊपर काफी कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो एक कंपनी, जो ये कंपनी है मेरी प्यारी कंपनी, या तो मैं इसकी शेयर कैपिटल के बेसिस में एक क्राइटेरिया बना दूंगा, और मैं सेल्स के बेसिस में एक क्राइटेरिया प्रिपेयर कर दूंगा। बेटे शेयर कैपिटल दो क्राइटेरिया हम प्रिपेयर करेंगे, और अगर ये दो क्राइटेरिया पूरे होंगे तो बेटे हम कहेंगे दिस कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी में एक बात ये है, इफ द पेड अप शेयर कैपिटल is not more than 50 lakh rupees। बेटे एक बात तो ये है कि इस कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। शुड नॉट मोर देन 50 lakhs। इसका मतलब 50 लाख 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर वन, if paid up share capital is not more than 50 lakhs। और बेटे कंडीशन नंबर टू, सेल्स टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। बेटे उसकी जो सेल्स है, उसकी जो टर्नओवर है, या तो 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम, 2 करोड़ 1 रुपया भी नहीं होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर 2 करोड़ 1 रुपया भी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी, लार्ज बिग कंपनी मानी जाएगी। तो बेटे स्मॉल कंपनी के 2 क्राइटेरियाज, एक है पेड अप शेयर कैपिटल, एक है टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल should not exceed 50 lakhs and sales should not be more than 5 crores। बट आपको पता ही है बेटे, सेबी, एमसीए, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बड़े पापा लोग हैं, बड़े पापा। अगर बड़े पापा ये कहें, बेटे हमारे घर में बड़े पापा होते हैं और बड़े पापा जो भी कहते हैं पापा को भी मानना पड़ता है, मम्मी को भी मानना पड़ता है और हम सब बच्चों को भी मानना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया 50 लाख या 2 करोड़, बट अगर बड़े पापा चाहें तो 50 लाख की जो लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल की 5 करोड़ तक भी कर सकते हैं। एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसने कहा ये भी तो 5 करोड़ लिखा है, ये भी 5 करोड़ है, उसके थप्पड़ मारूंगा। वो लाख है, ये करोड़ है। लाख में 5 जीरो आते हैं, करोड़ में 7 आते हैं। इसका मतलब इफ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कैन इंक्रीज द लिमिट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, लेकिन बेटे एक हद है ना। हर किसी की एक लक्ष्मण रेखा होती है। बड़े पापा की भी तो एक लक्ष्मण रेखा है। बेटे बड़े पापा चाह के भी 5 करोड़ से ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल को स्मॉल कंपनी नहीं बना सकते। सुनिए, दोबारा सुनिए। If the paid up share capital is rupees 50 lakhs, if the paid up share capital is rupees 50 lakhs or less than 50 lakhs, then it is a small company. But if any prescribed authority has notified the amount which that authority can maximum authorize up to 5 crores, then also it can be treated as a small company। तो बात सुनिएगा, स्मॉल कंपनी के 2 क्राइटेरियाज हैं, एक कैपिटल और दूसरा सेल्स। एक कैपिटल और दूसरा सेल्स, एक कैपिटल और दूसरा सेल्स। बेटे सेल्स, टर्नओवर, टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या उससे कम होगी तो स्मॉल। बट बड़े पापा चाहे, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी चाहे तो बेटे 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं। वो लिमिट उन्होंने कर दी 20 करोड़। बट अगर बड़े पापा चाहें तो 20 करोड़ से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। तो अब आपके कंपनी अकाउंट्स के पेपर में एक शॉर्ट नोट आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ स्मॉल कंपनी। तो आप नहीं लिखोगे, बेटे गूगल से दिखाया, बेटे वहां से दिखाया। आइए बेटे रजिस्टर में मैंने आपके लिए छोटी छोटी बेटे बड़ी ज्यादा मेहनत से आपके लिए मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर किए। कसम होगी अगर आपने रजिस्टर में ना लिखा तो। खोलिए रजिस्टर, लेक्चर 7, शॉर्ट नोट 7, कमेंट 7, डिफरेंस बिटवीन। व्हाट डू यू मीन बाय अ स्मॉल कंपनी? व्हाट डू यू मीन बाय अ स्मॉल कंपनी? आप स्मॉल कंपनी से क्या समझते हैं? CS प्रैक्टिस मैनुअल, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 130। आइए जी, small company means a company other than a public company। अभी बताया था public company cannot be a small company। small company means a company other than a public company। इसका मतलब अगर पब्लिक है तो स्मॉल हो ही नहीं सकती। if following features as per Companies Act 2013 फुलफिल्स। बेटे फीचर नंबर 1 है, मैंने कहा 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक शेयर कैपिटल और एक सेल्स। हुज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, मतलब 50 लाख तक हो सकती है, रुपीज 50 लाख। और बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, पापा ही पापा, पापा ही पापा। बेटे हमारी जॉइंट फैमिलीज में, आप में से बहुत सारे बच्चे जॉइंट फैमिलीज में रहते होंगे, तो वहां पर क्या बोलते हैं? पापा, बड़े पापा, मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी बड़ी मम्मी। तो बेटे मम्मिया ही मम्मिया, पापा ही पापा। लेकिन एक जो आपके असली पापा होते हैं उसको उनको आप पापा बोलते हैं। तो यहाँ बड़े पापा कौन है? सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, कैन बी एनी। तो लिखें
which shall not more than 5 करोड़, 5 करोड़ से तो वो भी ज्यादा के लिमिट नहीं बता सकते। तो बेटे मैंने क्राइटेरिया 1 लिखा, फीचर 1 लिखा, फीचर 2 और की जगह बेटे एंड लिखो, मेरे से गलती से और लिख दिया, एंड टर्नओवर और सेल्स ऑफ एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब पिछले साल का, इस साल का नहीं, इस साल का नहीं, पिछले साल का। मान लेते पिछले साल 2 करोड़ से कम की सेल्स थी तो स्मॉल कंपनी है, भले इस साल 2 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है, लेकिन हम देखेंगे सेल्स एज पर लास्ट, सेल्स एज पर लास्ट, सेल्स एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 करोड़। और बड़े पापा, बड़े पापा क्या कह सकते हैं, बड़े पापा क्या कह सकते हैं, बड़े पापा, पापा ही पापा, पापा ही पापा, बड़े पापा 20 करोड़। The above features shall not apply। ये जो फीचर्स हैं बेटे ये एप्लीकेबल नहीं है, किसको, होल्डिंग कंपनी को नहीं है, सब्सिडरी कंपनी को भी नहीं है। इसका मतलब अगर होल्डिंग कंपनी की सेल्स इतनी है और सब्सिडरी की ज्यादा, तो होल्डिंग को नहीं है, सब्सिडरी को भी नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 नहीं है, अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक स्पेशल एक्ट से बनाया है, एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाई है बेटे, ना तो बॉडी कॉर्पोरेट को एप्लीकेबल है, ना सेक्शन 8 कंपनीज को एप्लीकेबल है, ना होल्डिंग कंपनी को एप्लीकेबल है, ना सब्सिडरी कंपनी को एप्लीकेबल है, और ना पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये जो 2 क्राइटेरियाज हैं, अदर देन दीज कंपनीज में हम चेक करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि वो स्मॉल कंपनी है या बिग कंपनी है। बेटे प्लीज आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये करके जाना है। मैं स्लाइड्स बना रहा हूँ, आपको रजिस्टर में लिखवा रहा हूँ, फ्लो चार्ट्स बना रहा हूँ कि आपका फायदा हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये 50 लेक्चर्स जरूर सुनेंगे, क्योंकि लाइफ चेंजिंग लेक्चर्स हैं बेटे। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।